वैसे तो शिमला को उसकी खूबसूरत वादियों और बर्फीले पहाड़ों के लिए जाना जाता है, पर आज हम जो कहानी आपको सुनाने जा रहे हैं वो शिमला की एक ऐसी रहस्यमयी और डरावनी इमेज क्रिएट करती है जिससे यहाँ आए यात्रियों का सफर और भी थ्रिलिंग और रोमांचक हो जाता है। कालका से शिमला तक जाने वाले रेल रूट पर कई सारी टनल पड़ती हैं, लेकिन उनमें से जो सबसे पुरानी और विचित्र है वो है टनल नंबर 33। जब कोई भी ट्रेन इस टनल से गुजरती है तो इस दौरान सफर कर रहे लोगों को ट्रेन की आवाजों के अलावा कई दूसरी रोने, चीखने और चिल्लाने की हौलनाक आवाजें सुनाई देती हैं, जिन्हें सुनकर सभी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये मंजर सच में बहुत भयानक और डराने वाला होता है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर टनल नंबर 33 में ही क्यों ऐसी घटनाएं घटती हैं? आखिर इसके श्रापित होने की कौन सी वजह है? आइए जानते हैं। इस टनल का नाम है दी बोरोएक टनल। इसे टनल नंबर 33 भी कहते हैं। इसका यह नाम क्यों पड़ा ये आपको कहानी में आगे पता चलेगा। 1143 मीटर लंबी यह टनल कालका शिमला रूट पर बरोग रेलवे स्टेशन के पास स्थित है। इसका निर्माण कार्य अंग्रेजी शासन के दौरान 19वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में शुरू हुआ था और ये 20वीं सदी के शुरुआत में बनकर तैयार हुई। इसे दुनिया की सबसे सीधी टनल कहा जाता है। इसे पार करने में ट्रेन 2.5 मिनट लेती है। ब्रिटिश काल में कर्नल बरोग नाम का एक ब्रिटिश इंजीनियर था जिसे इस टनल को बनाने की जिम्मेदारी दी गई थी, इसीलिए इसे बरोग टनल कहा जाता है। उस दौरान पहाड़ों को काटने के लिए बड़े बड़े शीशों और एसिटिलीन गैस का इस्तेमाल किया जाता था। कर्नल ने सबसे पहले पहाड़ का निरीक्षण किया और 2 छोर तक मार्क लगाए और मजदूरों को दोनों छोर से सुरंग खोदने के लिए निर्देश दिए। उसका अनुमान था कि खुदाई करते करते दोनों सुरंगें बीच में आकर मिल जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कर्नल के काम में थोड़ी गड़बड़ी आ गई। हालांकि सुरंग खोदते वक्त ऐसी गड़बड़ियां आना आम बात है, लेकिन ब्रिटिश सरकार को यह पैसे की फिजूल बर्बादी लगी। सरकार ने पैसे की बर्बादी करने के लिए कर्नल पर 1 रुपए का जुर्माना ठोक दिया, जो उस वक्त बहुत मायने रखता था। उसे मजदूरों ने भी बहुत सुनाई क्योंकि उनकी मेहनत बेकार चली गई थी। इंजीनियर को इस बात से बहुत बेइज्जती महसूस हुई। कर्नल एक दिन अपने कुत्ते को लेकर सुबह टहलने उसी टनल के पास गया और अपनी मेहनत की बर्बादी और बेइज्जती के दुख में खुद को गोली मार ली। कहा जाता है कि जिस जगह पर इंजीनियर ने खुद को गोली मारी थी उस जगह पर आज बरोग पाइनवुड होटल है। खून से सना इंजीनियर का शव घंटों तक वहीं पड़ा रहा। जिस वक्त इंजीनियर ने खुद को गोली मारी थी उस वक्त वहां कोई नहीं था। इस आत्महत्या का गवाह सिर्फ उसका कुत्ता था। जब आसपास के गांव वाले वहां पहुंचे तो उन्होंने बरोग को उस अधूरी पड़ी टनल के सामने ही दफना दिया। इंजीनियर की मौत के बाद 1900 में टनल पर फिर से काम शुरू हुआ और 1903 में टनल पूरी हो गई। इस टनल को पूरा करने का काम HS हाल्टलिंग को दिया गया। उनकी मदद स्थानीय संत बाबा भालुक ने भी की। तब इस टनल के निर्माण में 8,40,000 रुपए का खर्च आया। स्थानीय लोग मानते हैं कि इस टनल में आज भी उसी इंजीनियर की आत्मा घूमती है। यही वजह है कि जब भी कोई ट्रेन इस टनल से होकर गुजरती है तो यात्रियों को खौफनाक आवाजें सुनाई देती हैं। स्थानीय लोग दावा करते हैं कि रात को टनल के अंदर से किसी के कराहने की आवाजें आती हैं, मानो कोई तड़प कर मरने वाला हो। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप इस टनल के बारे में क्या सोचते हैं? क्या ये टनल वाकई में भूतिया है या किसी ने इसके बारे में अफवाह उड़ाई है? अपनी राय कमेंट करके जरूर दें।